आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा कैद आत्मा की खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी। कैद आत्मा, पुरानी हवेली का रहस्य। रात के 11 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। गांव सरंगपुर की आखिरी सीमा पर खड़ी वह पुरानी हवेली, जिसे लोग काला महल गुस कहते थे, फिर से किसी को पुकार रही थी। कहते हैं वहां एक आत्मा कैद है, ऐसी आत्मा जिसे ना शांति मिली है ना मुक्ति। मोहित, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर, अपने दोस्त राहुलाक्षा धोनिल के साथ उसी हवेली की खोज में सरंगपुर पहुंचा था। मुझे यकीन है राहुल, इस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे दिखाना जरूरी है, मोहित ने कैमरा संभालते हुए कहा। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। एक बूढ़ा आदमी जंगली लकड़ी चीरते हुए बोला, बाबा वहां जाना मत, काला महल सिर्फ खंडहर नहीं, वो तो कुनका मेकुम किसी का कारागार कर रहा है। मोहित ने पूछा, किसका कारागार? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, एक औरत की आत्मा का, जो आज भी मुक्ति मांगती है पर मिलती नहीं। राहुल हंसता हुआ बोला, आत्मा जेल में, भूत का भी कैद खाना होता है क्या? बूढ़े ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। बेटा, इंसान सिर्फ शरीर में कैद होता है, आत्माएं भी कैद हो सकती हैं अगर किसी ने उन्हें बांध रखा हो। उनके शरीर में एक अजीब सनसनी दौड़ गई। काले कमरे की पहली झलक रात को हवेली के अंदर कदम रखते ही दोनों का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग ऑन करने लगा। हवेली में सन्नाटा था, पर ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई अनकही आवाज दबी हो। दीवारों पर जली हुई हाथों की परछाइयां बड़े बड़े झाड़ फानूसों से मकड़ी के जाले लटकते हुए। लकड़ी का टूटा हुआ मुख्य द्वार हवा में खुद हिल रहा था। तुझे लगता है कोई अंदर है? राहुल फुसफुसाते हुए बोला। मोहित बोला, अगर कोई है भी तो इंसान नहीं होगा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, तापमान गिरता जा रहा था। उनकी सांसें धुंध बनकर निकल रही थीं। तभी एक कमरा मिला, दूसरी मंजिल का, कोने में छिपा हुआ। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में कोयले से लिखा था, मत खोलना, वो जाग जाएगी। मोहित ने कैमरा उठाया। राहुल, यही है वह कमरा जिसमें आत्मा कैद है। तो फिर क्या करें? खोलते हैं। जैसे ही दरवाजे का पुराना ताला टूटा, हवेली में एक जोरदार चीखन गूंजी, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच कुछ चमक रहा था। एक तांबे का गोल चक्र जिस पर लाल रंग से कई मंत्र खुदे थे, और बीच में एक पानीन महिला की परछाई बाकर बंधी हुई थी। परछाई की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, मानो वह सोई हो या बेहोश हो। मोहित आगे बढ़ा। ये क्या है? जैसे ही उसने चक्र को छुआ, एक ठंडी सड़ी हुई आवाज उसके कान में गूंजी, मुझे मुक्त कर दो। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। मोहित, चलो यहां से, ये ठीक नहीं है। लेकिन मोहित जैसे किसी नशे में था। नहीं, मैं इसे जगाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसे किसने कैद किया। और फिर उसने कोनीगी मंत्रों के चक्र पर हाथ रख दिया। आत्मा का जागना। तांबे का चक्र लाल चमकने लगा। कमरे में बंद हवा अचानक गोल गोल घूमने लगी। दीवारें कांपने लगी और वो परछाई धीरे धीरे उठने लगी। पहले उसका चेहरा दिखा, सफेद, बिल्कुल सफेद, बिना खून के। काली आंखें जिनमें आंसू नहीं, बस खालीपन था। लंबे बाल हवा में खुद ब खुद फैलते हुए। वो बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मोहित कांप गया। तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। मैं स्वरा हूं, उसी हवेली की बहू जिसे मेरे ही परिवार ने जिंदा जला दिया था, मंत्रों से बांधकर, ताकि मेरी आत्मा न भटके और हमेशा इसी कमरे में कैद रहे। राहुल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया? स्वरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें फैल गईं। वह बोली, मेरे ससुर ने तांत्रिकों के साथ मिलकर, क्योंकि मैंने उनके खून के धंधे का सच जान लिया था। मोहित हैरान था। कौन सा धंधा? स्वरा ने फुसफुसाया। काला वशीकरण, मानव बलि का व्यापार, आत्मातंत्र। और मुझे वे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि मैं उनके पापों को उजागर करना चाहती थी। अचानक हवा रुकी। स्वरा की आवाज बदल गई, करीब, बहुत करीब से। अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे। हवेली की सच्चाई। हवेली पहले रियासत की थी,
स्वरा की शादी इस खानदान में हुई थी, पर उसे पता नहीं था कि दिखाई देने वाली अमीरी के पीछे कितना घिनौना अंधेरा छिपा है। रोज रात को उसके ससुर हवेली में अजीब क्रिया करते थे। कभी खून की बूंदें, कभी अजीब चीखें, कभी जंजीरों की आवाज। एक रात स्वरा ने छिपकर देखा, तांत्रिक और उसका ससुर किसी गरीब आदमी को पकड़कर बलि देने वाले थे। जब वह चीखी, "ये पाप है," तो सब तांत्रिक उस पर टूट पड़े। उसके शरीर पर हथकड़ियां डाली गईं। उसे इसी कमरे में बंद किया गया, मंत्रों के तांबे के चक्र से बांध दिया गया। फिर उसे जिंदा आग वन में झोंक दिया गया। उसकी आत्मा वहीं फंस गई, ना मुक्ति मिली ना बदला। और जब मोहित ने चक्र तोड़ा, आत्मा जाग गई। बदले की शुरुआत। स्वरा धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर चढ़ने लगी। उसकी परछाई फैल रही थी। उसका स्वर हर तरफ गूंज रहा था, "जो मुझे जला गया, मैं उसे भी जला दूंगी।" राहुल डर से चिल्लाया, "हम यहां क्यों आए? हमें जाना चाहिए।" लेकिन बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्वरा बोली, "भागने की कोशिश मत करना। तुम दोनों ने मुझे मुक्त किया है, अब मेरे साथ चलोगे?" मोहित ने हिम्मत करके पूछा, "तुम हमसे क्या चाहती हो?" स्वरा ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, "मेरी अस्थियां हवेली के तहखाने में हैं। उन्हें बाहर निकालो, उन्हें शांति दिलाओ और उस पापी को सामने लाओ जिसने मुझे जलाया।" तहखाने का अंधेरा। तहखाने में सीढ़ियां टूटी हुई थीं, पर दोनों नीचे गए। अंदर गया तो भारी बदबू सड़े मांस जैसी। दीवारों पर मंत्रों के चिन्ह, जंजीरें जिन पर सूखे खून के धब्बे। एक कोने में उन्हें बुलाने एक बड़ी मिट्टी की हांडी दिखी। पूरी हवेली हिलने लगी। स्वरा की चीख गूंजी, "ससुर, मैं आ रही हूं।" अंतिम सामना। हवेली के पिछवाड़े में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही स्वरा का ससुर। बिल्कुल काला पड़ चुका चेहरा, लंबी दाढ़ी, आंखों में लाल लहू। वह बोला, "तुम दो मूर्खों ने सब बर्बाद कर दिया। यह आत्मा मेरे तंत्र की शक्ति थी, मुझे अमर बनाती थी।" अचानक स्वरा की परछाई उभरकर हवा में फैल गई। वह दहाड़ उठी, "आज तेरा अंत है।" बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली कौंधने लगी। लेकिन स्वरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। "जिसे तूने बांध कर रखा, वही आज तुझे निगल जाएगी। एक पल, बस एक पल।" और वह बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। उसका शरीर हवा में उठा, धीरे धीरे राख में बदल गया। सब खत्म। आत्मा का मोक्ष। मोहित और राहुल ने स्वरा की अस्थियों को बाहर ले जाकर नदी में प्रवाहित किया। स्वरा की आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजने लगी, "धन्यवाद, आज मुझे मुक्ति मिल गई।" धीरे धीरे सफेद रोशनी फैलने लगी। स्वरा की परछाई हल्की हुई, धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अंत में बस उसकी एक आखिरी बात सुनाई दी, "कभी किसी को उसके सच के लिए मत जलाना।" लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद मोहित अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। जहां जहां स्वरा आई थी, उसकी परछाई कैमरे में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन आखिरी वीडियो में एक अजीब चीज दिखाई दी। रात के सन्नाटे में कैमरा अपने आप ऑन हुआ और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, "मोहित, मैं वापस आऊंगी।" कैमरा अचानक ब्लैकआउट। मोहित डर गया। उसका शरीर सिहरने लगा। क्या स्वरा को सच में मुक्ति मिली, या वह सिर्फ हवेली से मुक्त हुई है और अब दुनिया में भटक रही है?